हरे कृष्णा। आज बहुत ही महान भक्त श्री श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पर प्रकट हुए तो अकेले नहीं आए, वे पंच तत्व के साथ प्रकट हुए और अपने अन्य पार्षदों के साथ। इसलिए हम हरि नाम जप से पहले पंच तत्व प्रणाम मंत्र कहते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो श्रीवास पंडित और कोई नहीं बल्कि स्वयं नारद मुनि हैं। शास्त्रों में श्री गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर कहते हैं कि पूर्व काल में श्री नारद मुनि ही चैतन्य लीला में श्रीवास पंडित हैं और नारद मुनि के प्रिय पर्वत मुनि ही चैतन्य लीला में श्रीवास पंडित के कनिष्ठ भ्राता श्रीमान राम पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं। बंगाल में मायापुर धाम में जहां श्री चैतन्य महाप्रभु योगपीठ नामक दिव्य स्थान पर प्रकट हुए थे, वहीं से 2 मिनट आगे श्रीवास पंडित का निवास स्थान है। श्रीवास पंडित के निवास को हमारे आचार्यों ने वृंदावन के रास लीला का स्थान निधिवन बताया है, क्योंकि वहीं पर महाप्रभु दिन रात संकीर्तन करते थे, गोपी भाव में लिप्त होकर। वृंदावन रास लीला के प्रति स्वरूप श्रीवास पंडित के घर पर संकीर्तन आयोजित होता था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास पंडित के घर पर संकीर्तन कर रहे थे, तब अचानक से वे रुक गए और कहने लगे कि आज मेरा संकीर्तन में मन नहीं लग रहा है। क्या कोई ऐसा है जो यहाँ पर दुखी हो या फिर रो रहा हो? तब श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं नहीं महाप्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप संकीर्तन चालू रखिए। दरअसल हुआ ये था कि उस दिन जब चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन चालू था, तब बीच में श्रीवास पंडित के पुत्र जो बीमार थे, उनका देहांत हो गया और घर की स्त्रियां रोने लगी। तब श्रीवास पंडित जी के घर की स्त्रियों से कहा कि किसी को रोना नहीं है, क्योंकि महाप्रभु के कीर्तन में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। इतने महान वैष्णव थे श्री श्रीवास पंडित। फिर से महाप्रभु ने पूछा कि आज कीर्तन में मुझे वो दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, हृदय में अगर कुछ बात है तो बताओ श्रीवास। तब श्रीवास पंडित ने घर की सारी स्त्रियों को बुलाया, अपने मृत पुत्र को महाप्रभु के समक्ष लाया और सब कहकर बताया कि कैसे उनकी घर की स्त्रियां पुत्र वियोग में विलाप कर रही थी, और क्योंकि आपके संकीर्तन में कोई बाधा न हो, इसलिए मैंने इन सभी को चुप रहने के लिए कहा। महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को बोला कि श्रीवास, इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने मुझे सुनिश्चित नहीं किया। देश काल और परिस्थिति के अनुसार अगर संकीर्तन में कुछ रुकावट आए तो कोई बाधा नहीं है श्रीवास। श्रीवास ठाकुर बोले कि प्रभु, मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने छुपाया। जैसे गोपियां अपनी खुद की तृप्ति को त्याग करके केवल भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए सेवा करती हैं, उसी तरह श्रीवास पंडित जी ने भी भगवान की प्रसन्नता को प्रधानता दी। ऐसे महान भक्त थे श्रीवास पंडित। भगवान श्री कृष्ण के जैसे दिव्य गुण हैं, वैसे ही उनके भक्तों में भी प्रकट होते हैं, जैसे गोपियां, अर्जुन, हनुमान जी आदि। भगवान के भक्तों में वैराग्य प्रधान होता है। वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते, बस भगवान की तृप्ति के लिए कार्य और सेवा करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास के पुत्र को पुनः जीवित किया और पुत्र उठ गया और कहने लगा कि मुझे क्यों इस धरती पर फिर से बुला रहे हो, मैं तो मुक्त हो गया था, मुझे जाने दो। तब सभी लोग शांत हो गए और पुत्र की आत्मा को सहर्ष विदा किया। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास पंडित, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान के भक्तों के पास इतनी दिव्य गुणावली होती है कि भगवान भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भक्त के अंदर बहुत गुण होते हैं। भक्ति करने से बहुत सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दिव्य गुण भी आ जाता है जिसको कहते हैं कृष्णाकर्षिणी, यानी जो श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर सकता है। तो आज के दिन हम श्री श्रीवास पंडित से प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, ताकि हमें भी वैसी भक्ति प्राप्त हो, वैसे दिव्य गुण प्राप्त हो, नम्रता, वैराग्य, प्रेम और भी कई दिव्य गुण प्राप्त हो, जिससे भगवान को हम आकर्षित कर सके और भगवान के नित्य सेवा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।